हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट। और बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमारा सेक्शन बी और उसमें है हमारा सोशल प्रोग्रेस अर्थात सामाजिक प्रक्रिया। लेकिन सामाजिक प्रक्रिया अर्थात जब कोई अंतःक्रिया बार बार होती है तो वो सामाजिक प्रक्रिया है। अंतःक्रिया में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, प्रभाव डालता है या आदान प्रदान करता है, वो है हमारी अंतःक्रिया। जब अंतःक्रिया बार बार की जाती है, दोहराई जाती है, तो अंतःक्रिया ही सामाजिक प्रक्रिया बन जाती है। अर्थात समाज के अंतर्गत निरंतर जो कार्य किया जाता है वो है हमारी प्रक्रिया। अब प्रक्रिया को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक है सहयोगात्मक और एक है असहयोगात्मक। अर्थात समाज में कुछ क्रियाएं, कुछ व्यवहार, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए उपयोगी होते हैं, अनुकूल होते हैं, समाज के विकास में सहायक होते हैं, वो सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया। जबकि कुछ कार्य समाज पर प्रतिकूल प्रभाव या हानिकारक होते हैं, विकास में बाधक होते हैं, वो होते हैं हमारे असहयोगात्मक प्रक्रिया, असहयोगी प्रक्रिया। तो यहाँ पर असहयोगात्मक प्रक्रिया या असहयोग प्रक्रिया के अंतर्गत एक तो प्रतिस्पर्धा है और एक संघर्ष है और एक प्रतिकूलता है। जबकि सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत है एकीकरण है, आत्मीकरण है, संस्कृतिकरण है या समायोजन है इत्यादि। लेकिन यहाँ पर हमें सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत तो एक टॉपिक हमने पढ़ा था कोऑपरेटिव, मतलब सहयोग। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं या किसी उद्देश्य को प्राप्त करते हैं तो वो होती है सहयोग। अर्थात जब अनेक व्यक्ति मिलकर किसी उद्देश्य को प्राप्त करते हैं वो कहलाता है सहयोग। तो सहयोग में दो या दो से अधिक व्यक्तियों होना आवश्यक है। सहयोग में एक समान लक्ष्य होता है। सहयोग में सभी व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। सहयोग के अंतर्गत तो सभी की एक विचारधारा एक जैसी होती है। लेकिन ये हमारे लिए सहयोग के अंतर्गत तो कभी कभार परिभाषा ही पूछता है कि सहयोग को परिभाषित कीजिए। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो वो सहयोग है। लेकिन यहाँ पर हम एक बार इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरफ जाते हैं, असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया। असहयोग सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम बात करते हैं प्रतिस्पर्धा अथवा संघर्ष की। तो यहाँ पर ज़्यादातर दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रतिस्पर्धा और सहयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रतिस्पर्धा क्या है, सहयोग क्या है आदि। तो असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया भी होती है जो समाज पर प्रतिकूल, हानिकारक, विकास में बाधक होती हैं। अर्थात समाज के अंतर्गत सारी समस्याएं असहयोगात्मक होती हैं जो समाज में बाधक होती हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, बाल अपराध है, गरीबी है, निर्धनता है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार भी है, वेश्यावृत्ति है, छेड़छाड़ भी है। ये सभी हमारे समाज को प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, इसलिए हम इनको सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया की श्रेणी में हम रखते हैं। लेकिन अब हमारी बात आती है कि प्रतिस्पर्धा क्या है। प्रतिस्पर्धा को अंग्रेजी में हम कंपटीशन कहते हैं और कभी कभी हम प्रतियोगिता या प्रतियोग इस प्रकार के शब्दों के द्वारा हम इसको स्पष्ट करते हैं। तो बात आती है कि जब प्रतिस्पर्धा क्या है, प्रतिस्पर्धा क्यों उत्पन्न होता है, अर्थात इसका विकास कैसे हुआ। तो प्रतिस्पर्धा का मतलब है किसी वस्तु को प्राप्त करने का एक प्रयास, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का एक प्रयास, वह वस्तु मांग की तुलना में पूर्ति कम है। अर्थात कोई भी वस्तु है वो मात्रा में तो कम है लेकिन इसको प्राप्त करने वालों की संख्या अधिक है। अब इसको प्राप्त करने का जो तरीका है वो हमारे लिए प्रतिस्पर्धा कहलाता है। अर्थात तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की होड़ जो शांतिपूर्वक, नियम पूर्वक उस वस्तु को कुछ व्यक्ति प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए प्रतिस्पर्धा कहलाती है। यहाँ पर वस्तु की जो संख्या होती है वो होती है कम और वस्तु को प्राप्त करने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो होती है अधिक। अब उस वस्तु को किस प्रकार से वितरित किया जाए,
इस वितरित करने की जो प्रणाली है वो हमारे लिए कहलाती है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति भागीदारी होते हैं, किसी असमानता का वो नहीं होता, अर्थात उन व्यक्तियों के अंतर्गत उस वस्तु को शांतिपूर्ण तरीके से, नियम पूर्वक तरीके से वह व्यक्ति प्रयत्नों के द्वारा जो प्राप्त करता है वो हमारे लिए प्रतिस्पर्धा है। तो यहां पर हम बात करते हैं प्रतिस्पर्धा की परिभाषा। सबसे पहला है बोगार्स ने परिभाषित की है। बोगार्स एक बहुत अच्छा विचारक है और प्रतिस्पर्धा उनकी एक सटीक अच्छी संक्षिप्त परिभाषा भी है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की होड़। बोगार्स प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है, परिभाषित करता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की एक होड़ जिसकी इतनी मात्रा नहीं है कि सबकी मांगों की पूर्ति कर सके, प्रतिस्पर्धा कहलाता है। अर्थात तो प्रतिस्पर्धा को बोगार्स कह रहा है किसी वस्तु को प्राप्त करने की एक होड़, वह वस्तु उन व्यक्तियों को तलाम बहुत संक्षिप्त है, उसको प्राप्त करने के प्रयत्न है, वो कहलाता है प्रतिस्पर्धा। अर्थात किसी वस्तु को प्राप्त करने की होड़, वह वस्तु इतनी मात्रा में है कि वो सबका भागीदारी ना बन सके, उसको प्राप्त करने के लिए जो होड़ है, जो प्रयास है, जो प्रयत्न है, वो हमारे लिए प्रतिस्पर्धा है। बात हम करते हैं ग्रीन की। ग्रीन कह रहा है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति व समूह किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने का एक व्यवस्थित तरीका, जबकि बोगार्स कह रहा है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की एक होड़, वह वस्तु उन व्यक्तियों को तुलना में बहुत कम मात्रा में है। इधर ग्रीन कह रहा है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रयत्न, जिसका कोई भी एक दूसरा प्राप्त करने के लिए भागीदारी है और दूसरा तैयार ना हो, वो हमारे लिए प्रतिस्पर्धा है। विसर्ज एंड विसर्ज ये कह रहा है प्रतिस्पर्धा को जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समान लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सीमित मात्रा है जिसका सभी लोग भागीदारी ना बन सके। और इधर सदरलैंड भी कहता है किसी भी सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी वस्तु को प्राप्त करने का एक व्यवस्थित तरीका, वह वस्तु इतनी मात्रा में है कि सभी व्यक्ति इसके भागीदारी ना बन सकें, वो हमारे लिए प्रतिस्पर्धा है। उपयुक्त तो सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता, कंपटीशन एक वह प्रक्रिया है जिसकी मात्रा कम और प्राप्त करने वालों की संख्या अधिक है, उसे प्राप्त करने के लिए एक होड़ ही प्रतिस्पर्धा कहलाती है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रतिस्पर्धा क्या है, प्रतिस्पर्धा क्या है, प्रतियोगिता क्या है, कंपटीशन क्या है। अर्थात तो जब हमारे लिए वस्तु और व्यक्ति समान होते हैं तो प्रतियोगिता की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अब यहाँ पर वस्तु बहुत कम मात्रा में है और वस्तु को प्राप्त करने के लिए लोगों की जो संख्या है वो अधिक है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु को शांतिपूर्ण नियम के अनुसार प्राप्त करने का एक प्रयास या होड़ ही प्रतिस्पर्धा कहलाती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शांतिपूर्वक तरीके से पीछे छोड़ने की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा कहलाती है। तो यहां हम बात करते हैं प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं। प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं। नंबर 1, प्रतिस्पर्धा में दो या दो से
अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। सबसे पहली बात यह है कि प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों को होना आवश्यक है। दूसरी विशेषता, प्रतिस्पर्धा में तीसरा पक्ष होना अति आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा में तीसरे पक्ष का होना अति आवश्यक है। ठीक है, पहली विशेषता है कि प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। दूसरी विशेषता है प्रतिस्पर्धा में तीसरा पक्ष होना भी अति आवश्यक है। तीसरी विशेषता, प्रतिस्पर्धा एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। अर्थात ये नहीं है कि एक ही जगह पर हो, प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत, प्रत्येक समाज के अंतर्गत, प्रत्येक स्थान के अंतर्गत, सभी के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। अर्थात यहाँ पर जनसंख्या इतनी बढ़ गई, लोगों की आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई कि वो मात्रा कम है और प्राप्त करने वाले अधिक हैं। प्रत्येक क्षेत्र में आप देख सकते हैं। चौथा है एक अचेतन प्रक्रिया। प्रतिस्पर्धा एक अचेतन प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा एक अचेतन प्रक्रिया है कि इसको प्राप्त करने वाली संख्या के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। पांचवी, अहिंसात्मक प्रक्रिया। प्रतिस्पर्धा एक अहिंसात्मक प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट, छठा, एक निरंतर प्रतिस्पर्धा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार से यहां पर हम बात करते हैं 6 विशेषताओं की। इंपॉर्टेंट विशेषता है यहां पर बॉगार्ट्स कहता है कि प्रतिस्पर्धा में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक होड़ ही प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के मध्य एक शांतिपूर्ण तरीके से एक होड़ है। जबकि रिसर्च कह रहा है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह के मध्य किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयत्न ही प्रतिस्पर्धा कहलाती है। ग्रीन कह रहा है किसी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी लक्ष्य को समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक किया गया व्यवस्थित प्रयत्न ही प्रतिस्पर्धा है। तो पुनः एक बार प्रयुक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्रतिस्पर्धा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अनेक व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक होड़, जिसमें वस्तु की मात्रा कम और प्राप्त करने वालों की संख्या अधिक है, प्रतिस्पर्धा कहलाती है। हाँ, प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत वस्तु की मात्रा तो कम होती है, लेकिन इस वस्तु को प्राप्त करने वाले लोगों की जो संख्या है वो असीमित होती है। अब उस वस्तु को कौन प्राप्त करे, इस प्रक्रिया में नियम पूर्वक कार्य करने की एक व्यवस्था, एक होड़ ही प्रतिस्पर्धा कहलाती है। लेकिन प्रतिस्पर्धा की यहाँ पर हम विशेषता की बात करते हैं तो प्रतिस्पर्धा में अनेक व्यक्ति होते हैं, अर्थात तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। दूसरी विशेषता
विशेषता है प्रतिस्पर्धा में तीसरा पक्ष होता है। प्रतिस्पर्धा में तीसरा पक्ष होगा तभी ही प्रतिस्पर्धा एक होड़ कहलाएगी। यदि समान मात्रा में वस्तु है और समान मात्रा में व्यक्ति हैं तो प्रतिस्पर्धा की ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पर वस्तु तो कम मात्रा में है और प्राप्त करने वालों की संख्या अधिक है, तो ऐसी स्थिति में इसको प्राप्त करने का जो होड़ है, जो प्रयत्न है, जो शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित तरीके से प्राप्त की जाती है, वो हमारे लिए प्रतिस्पर्धा। तीसरी जो विशेषता प्रतिस्पर्धा एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात सभी क्षेत्रों में, सभी स्थानों पर, सभी कालों में ये मौजूद रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर प्रतियोगिता नहीं होती हो, प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, क्योंकि आधुनिक युग में लोगों की आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई कि वस्तु की मात्रा तो कम होती है और प्राप्त करने के लिए इसमें व्यक्ति अनेक होते हैं। तो ये एक व्यवस्थित तरीका है, एक समान लक्ष्य प्राप्त करने का एक तरीका प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा एक अचेतन प्रक्रिया है, अर्थात हम प्राप्त करने वाले लोगों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, पता नहीं लोग कहां से किस किस प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन अचेतन प्रक्रिया है। हम वस्तु के बारे में प्राप्त है, लेकिन वस्तु को प्राप्त करने वाले लोगों की संख्याओं के बारे में, लोगों के मत के बारे में मालूम नहीं होती। और पांचवी विशेषता है कि प्रतिस्पर्धा एक अहिंसात्मक प्रक्रिया है। हिंसात्मक नहीं, किसी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाता, किसी वस्तु को हानि नहीं पहुंचाती, किसी वस्तु के प्रति किसी प्रकार का व्यवहार ऐसा नहीं किया जाता जो कि वस्तु को हानि प्रभाव हो या शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता हो, नहीं। यह किसी वस्तु को प्राप्त करने का एक शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीका है, जिसमें किसी व्यक्ति को परेशान या हानि पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। अतः यहाँ पर प्रतिस्पर्धा एक अहिंसात्मक प्रक्रिया है, जो अन्य किसी एक व्यक्ति वस्तु को प्राप्त करते समय किसी प्रकार का कोई हथियार या किसी अहिंसात्मक किसी चोट पहुंचाने का या अन्य प्रकार का कोई क्रिया नहीं की जाती, इसलिए हम इसको एक अहिंसात्मक प्रक्रिया मानते हैं। और छठवीं जो विशेषता है कि प्रतिस्पर्धा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात रुक कर नहीं। इसके अंतर्गत प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त व्यक्ति निरंतर रूप से प्रयास करते हैं, वस्तु को प्राप्त करने के लिए निरंतर रूप से मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, ताकि हम उसके भागीदारी में सम्मिलित हो सकें। यही हमारे लिए प्रतिस्पर्धा है। अच्छा टॉपिक है प्रतिस्पर्धा वाला। अब हम बात करते हैं कि प्रतिस्पर्धा दो प्रकार का होता है। प्रतिस्पर्धा दो प्रकार का होता है। एक होता है वैयक्तिक, प्रतिस्पर्धा, और दूसरा है अवैयक्तिक। प्रतिस्पर्धा दो प्रकार होता है, एक तो होता है वैयक्तिक और दूसरा होता है अवैयक्तिक।